बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा खूब हो रही है कि अब भाजपा बिहार में अपनी ताकत बढ़ाने के अंतिम कगार तक पहुंच गई है। भाजपा ने उन रणनीतियों को फाइनलाइज कर लिया है जिसके तहत वो बिहार में अपनी ताकत मजबूत करेगी और सहयोगियों की संख्या भी बढ़ाएगी। इस पूरे भाजपा की मंशा में सबसे बड़ा अगर कोई अड़चन था तो वो चिराग पासवान की शर्तें थी। चिराग पासवान ने जो शर्तें रख रखी थी उनकी वजह से भाजपा असमंजस में थी। भाजपा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किस तरीके से चिराग पासवान को मनाया जाए। जिन शर्तों को चिराग पासवान ने रखी है उन शर्तों को सीधे तौर पर भाजपा के मान लेने से भाजपा का नुकसान भी बहुत सारा था और सीधे तौर पर एक जो सहयोगी भाजपा के साथ अभी फ़िलहाल मौजूद है उससे हाथ भी छुड़ाना पड़ता। पशुपति पारस को लेकर भाजपा में फ़िलहाल कोई द्वंद्व नहीं है। पशुपति पारस एक अच्छे सहयोगी हैं जिन्हें भाजपा अपने साथ रखना चाहती है। वो ये भी जानती है कि कहीं ना कहीं जो दोनों बिहार में लोजपा का निर्माण हुआ है वो कभी भी एक हो सकती हैं। सियासी तौर पर दोनों पार्टियों के पास जो जनाधार है वो भी एक ही है। ऐसे में चिराग पासवान को उपचुनाव में लगातार इस्तेमाल करके भाजपा ने जहां गोपालगंज और कुढ़नी दोनों में जीत हासिल की, वहीं ये भी बात साबित कर दी कि वो तेजस्वी और नीतीश के जातीय समीकरण को तोड़ने में सफल भी हो जाएगी। हालांकि इसके लिए उससे अन्य सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ एक तरफ भारतीय जन परिवार पार्टी के पृथ्वी माली भाजपा के साथ अब आ गए हैं, वहीं आरसीपी सिंह की पार्टी भी जल्द ही निर्माण होने की स्थिति में है। ऐसे में जब रालोसपा भी निर्माण हो रही है पुनः और उसके भी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है वो भाजपा के साथ ही जाने वाले हैं, तो ऐसे में भाजपा के सहयोगियों की संख्या बिहार में बढ़ती जा रही है। लेकिन एक सवाल जो लगातार सबके जहन में है कि आखिर चिराग पासवान की शर्तों का क्या होगा। चिराग पासवान की जो शर्तें थी उनमें सबसे बड़ी शर्त थी पशुपति पारस को एनडीए से बाहर करना। इसके अलावा सीटों के समीकरण के अलावा जो रामविलास पासवान की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की कुर्सी थी उस पर चिराग पासवान को स्थापित करना, उस मंत्रालय को वापस चिराग को देना, ये भी एक शर्त थी। तो खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान को रामविलास पासवान की जगह मंत्री बनाने पर केंद्रीय जो नेतृत्व है भाजपा का उसने फैसला ले लिया है और मुहर लगा दी है। वहीं पशुपति पारस को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा भाजपा को। इसकी तैयारियां भी अंतिम लेवल पर चल रही हैं। पशुपति पारस की पार्टी का चिराग की पार्टी में विलय कराकर पशुपति पारस की कुर्सी को चिराग पासवान को सौंपकर और पशुपति पारस के राजनीतिक ओरिएंटेशंस को भाजपा अपने में निहित करना चाहती है। भाजपा ने दबाव डाल दिया है पशुपति पारस पर कि वो जल्द से जल्द उस कुर्सी को छोड़े और उन्हें भाजपा किसी और जगह या राज्यपाल बनाकर या फिर किसी तरीके से एडजस्ट करेगी। और इस बीच उनकी पार्टी को और उनके नेताओं को पूरी तरीके से चिराग पासवान के हवाले किया जाएगा और उनके पुत्र की जो राजनीतिक मंशा है उसको भी भाजपा अपने ख्याल में रखेगी। निश्चित तौर पर इससे एक बड़ा विवाद जो चाचा भतीजा के बीच लगातार हो रहा था उससे भी निपटने का मौका मिलेगा और भाजपा को भी बिहार में अपने सहयोगियों को बढ़ाने का मौका मिलेगा। अब देखना ये होगा कि ये जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनसे बाकी दलों में को कैसा असर पड़ता है, क्योंकि आरसीपी सिंह भी लगातार इंतजार में है। रालोसपा के निर्माण पुनः की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। इन सारी चर्चाओं को विशेष तौर पर जानने के लिए आप आज का पंचनामा भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।